हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। कुछ दिनों पहले मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आई। नई नई प्रेगनेंसी रुकी थी, अर्ली फेज था प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी के 1.5 महीना हुआ था और उन्होंने एकदम से क्वेश्चन पूछा, मैडम अब क्या 9 महीने मुझे घर में ही रहना है, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, मुझे सीढ़ी चढ़ उतर नहीं करनी है। देन आई रियलाइज्ड कि क्यों नहीं, प्रेगनेंसी में क्या आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पे आपको जानकारी दी जाए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, जब आप एक हेल्दी से स्वीट से बच्चे की माँ बनने वाले होते हैं, तब क्या आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं नहीं, चाहे वो प्रेगनेंसी नेचुरली रुकी हो, मेडिसिन लेने के बाद रुकी हो, या इंजेक्शंस गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस लिए हो और फिर रुकी हो, या आपने आईयूआई करवाया हो, या फिर आपने आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया है। प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने के बाद, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद, इनमें से कोई भी मेथड से अगर आप कंसीव हुए हो, ट्रैवलिंग के रूल्स हर एक स्टेज में सेम है। चाहे आपने नेचुरली कंसीव किया हो, आपने आईयूआई करवाया हो, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया हो, या फिर आपने मेडिसिन लेके प्रेगनेंसी को कंसीव किया हो, ट्रैवलिंग के रूल अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो इन सब तरीके से कंसीव हुई प्रेगनेंसी में बराबर से लागू पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में सेफेस्ट कौन से महीने हैं जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रैवल क्या हो सकता है, 2 व्हीलर, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन या शिप। ट्रैवलिंग करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग के पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ट्रैवलिंग के बाद क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकते हैं, और ट्रैवलिंग के दरमियान या उसके बाद ऐसी कौन सी साइंस है जो अगर आपकी बॉडी में दिखे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। सबसे पहले ये समझिए कि प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग ओवरऑल सेफ मानी जाती है। अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, आपको मेजर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, मेजर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि आपका सर्विक्स शॉर्ट है, आपको सर्वाइकल एनसर्कुलेज किया हुआ है, आपको प्लासेंटा प्रीविया यानी जो बच्चे की मेली का जो भाग है वो गर्भाशय के मुख पे आके चिपका है, या बच्चे के आजू बाजू पानी कम है, या आपको वाइटस डिस्चार्ज कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी में होता रह रहा है, या फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, या IUGR, बच्चे को पोषण कम मिल रहा है। अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको बने उतना कम ट्रैवलिंग करना है, क्योंकि आपको ऐसी कंडीशंस में कभी भी इमरजेंसी डेवलप हो सकती है और आपको एक हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक यूनिट की ज़रूरत पड़ सकती है, आपके कंसल्टेंट की आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशंस है तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छे से हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक क्लिनिक या अपने जो भी गायनेक डॉक्टर है उनकी सलाह लीजिए और बने उतना हो सके हॉस्पिटल के नज़दीक रहने का कोशिश कीजिए। अब जिनको ये कंडीशंस नहीं हैं उनके लिए प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग 100% सेफ है। सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रेगनेंसी के तीनों त्रैमासिक में, ट्राइमेस्टर्स में, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग। आप घूमने जा सकते हैं, आप किसी को मिलने जा सकते हैं, आप रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हैं, आप माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं है घर में ही बैठना, आपको अपने आप को खुश रखने की भी बहुत ज़रूरत है, और खुश रहने के लिए लेडीज़ को ऑब्वियसली या तो शॉपिंग की या तो ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में 100% सेफ है ट्रैवलिंग करने के लिए। अब ट्रैवलिंग कैसे किया जाए, अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करना है, या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी करना है, ट्रैवलिंग करने का मोड क्या होगा। हम अक्सर 2 व्हीलर्स के लिए मना करते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा रीज़न नहीं है कि 2 व्हीलर से अबॉर्शंस हो जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, पर 2 व्हीलर इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें सेफ्टी कम होती है, सेकेंड जर्क्स ज़्यादा लगते हैं, एंड थर्ड थिंग, 2 व्हीलर्स से अगर एक्सीडेंट होता भी है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको ज़्यादा चोट लगे, इसलिए हम मना करते हैं कि 2 व्हीलर हो सके तो अवॉइड करिए, और अगर ऑप्शन नहीं है तो 2 व्हीलर आप खुद चलाइए, एकदम धीरे धीरे चलाएं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, और हो सके उतना लेफ्ट साइड ऑफ रोड में लेके चलाएं। बिल्कुल जल्दबाजी 2 व्हीलर चलाने में मत कीजिए।
अगर आप कार से कहीं ड्राइव करना चाह रहे हैं, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या आप शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हो, आप अपने गांव जा रहे हो या किसी सिटी में जा रहे हो, अगर आप कार से जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। पर उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे सीट बेल्ट पहने रहना है, हो सके उतना पीछे की सीट्स पे बैठना है, आगे की सीट्स पे नहीं बैठना है, एकदम कंफर्टेबल क्लोथिंग, ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के नहीं ट्रैवलिंग करना है, कंफर्टेबल शूज़, हील्स और ऐसी चीज़ें पहन के नहीं, कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज़ है या फिर आपकी जो भी आपकी कंफर्टेबल स्लीपर्स है वो पहन के आप ट्रैवलिंग कीजिए। और लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग मत करिए। ट्रैवलिंग में ये रूल है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को मोर देन 4 आवर्स सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है, कांस्टेंट सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड थोड़ा सा थिक होता है और उसकी वजह से आपको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, डीवीटी। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप थोड़ा ट्रैवलिंग करा, 1 घंटा हुआ, उसके बाद थोड़ा अपनी सीट पे से उठ लिए, थोड़ा आपने एम्बुलेट किया, वॉक कर लिए, फिर वापस अपने सीट पे बैठे। जब तक आपके पैर नीचे हो सके उतना पैर ऊपर सीट पे पालती मार के बैठे या पीछे की सीट पे पैर लंबा करके बैठे, और अगर आपके पैर नीचे है तो टोस को कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहें सो दैट आपके लेग्स की मूवमेंट हो। इसके अलावा आपको मेजर कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स सेफ ट्रैवलिंग तो हर किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आता है, बट इसके अलावा ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीजिए। अगर आप बस से जा रहे हैं कहीं, जैसे गवर्नमेंट बस है या प्राइवेट बस से कहीं पे जा रहे हैं, तो जो मैंने कार्स के रूल्स बताए सेम वही रूल बस में भी लागू पड़ते हैं। कीप ऑन एम्बुलेटिंग, अपने आप को थोड़ा मूवमेंट में रखिए, पैर को हिलाते रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं देन इट इज़ बेस्ट, क्योंकि ट्रेन में तो यू हैव मोर स्पेस टू एम्बुलेट, आपको खाने पीने का भी टाइम पे मिलते रहता है, आप आराम से अपना पैर लंबा करके लेट सकते हैं, एंड ट्रेन में जग्स भी कम आते हैं। अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एयर ट्रैवल में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है, बिकॉज यू आर क्वाइट अबव इन द हाइट्स। सो आपके यूट्रस पे, आपके बेबी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अगर आपको 9 मंथ बैठ गया है तो आपको बिल्कुल एयर ट्रैवल नहीं करनी है, अवॉइड करना है, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। सो 36 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आपको एयर ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। एयर ट्रैवलिंग चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल एयर ट्रैवलिंग हो, 36 वीक्स के बाद नहीं करनी है। अर्ली प्रेगनेंसी में भी आप हो सके तब तक एटलीस्ट 3 मंथ्स तक यू शुड अवॉइड, बट कंपल्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवलिंग नहीं करती, यू कैन डू ट्रैवलिंग, आप कर सकते हो ट्रैवलिंग। बट एयर ट्रैवल में, एरोप्लेन में आपको ये खास ध्यान रखना है कि आप हो सके उतना आयल की नज़दीक की सीट्स लीजिए, इमरजेंसी एग्जिट की नज़दीक की सीट पर प्रेफर कीजिए, एंड जो आयल होता है, बीच में जो चलने की जगह होती है, वहाँ पे आप कंटिन्यूस एम्बुलेशन करे रखिए। एयर ट्रैवलिंग में आधे घंटे से ज़्यादा आपको पैर नीचे नहीं रखना है। आधा घंटा हुआ प्लीज़ आप खड़े हुए, और आयल में यू कैन हैव अ ट्रैवलिंग एरिया फॉर यू। एंड एयर ट्रैवलिंग में प्रेग्नेंट पेशेंट को स्पेशल कम्फर्ट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जब एयर ट्रैवलिंग हो रही होती है, आप जब एरोप्लेन में ऊपर हाइट्स में जा रहे होते हो, तब प्रेग्नेंट लेडी को कंपेयर टू अदर पैसेंजर्स ऑक्सीजन की थोड़ी कमी ज़्यादा होती है। तो यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर ऑक्सीजन मास्क, और वो आपको ऑक्सीजन मास्क थ्रू आउट द ट्रैवल प्रोवाइड करेंगे। आपको आयल में वॉकिंग की भी परमिशन मिलती है। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये एयर ट्रैवलिंग में बेनिफिट है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो। हाफ आवर टू 45 मिनट्स से ज़्यादा बैठे नहीं रहना है। हाफ आवर 45 मिनट्स तक आप बैठे, प्लीज़ थोड़ा खड़े हुई, 5-10 मिनट्स टहल लीजिए, वापस आके बैठिए। एयर ट्रैवल में कंटिन्यूसली आपको लिक्विड डाइट रखना है, एंड हो सकता है आपको नेज़ल ब्लॉकेज हो जाए बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर डिफरेंसेस, आपको ऑक्सीजन की कमी हो, तो इन सब के लिए आप ईयर जो प्लग्स होते हैं वो मांग सकते हैं, ऑक्सीजन का मास्क रेडीली अवेलेबल रख सकते हैं। एंड यू शुड ऑलवेज प्रेफर, जैसे मैंने बताया, नॉट द विंडो साइड, आयल साइड की सीट पे और इमरजेंसी एग्जिट साइड की सीट पे आप प्रेफरिंग ले सकते हैं, ताकि आप पैर लंबे करके बैठ सकें। अब रही बात शिप की, क्रूज़ की, अगर आप यू आर लिविंग समवेयर नियर द सी कोस्ट, या फिर आप घूमने गए हैं और आपको क्रूज़ में जाना है, शिप क्रूज़ में, देन इट इज़ सेफ ओनली, इट इज़ जस्ट लाइक ट्रेन ओनली। शिप क्रूज़ में एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर वाटर अच्छा नहीं होता है तो आपको डायरिया और वॉमिटिंग हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आप क्रूज़ में हैं तो हेल्दी फूड लें। बाकी उसमें ट्रैवलिंग एम्बुलेशन की तो पूरी स्पेस होती है, पानी भी फुल होता है, सो यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ वाटर्स, बट जो भी वहाँ का जो फूड क्वालिटी है वो थोड़ा मेंटेन्ड हो, ये आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब ट्रैवलिंग में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? लीकिंग हो सकता है, आपको पानी गिरना शुरू हो सकता है, या ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, या लोअर एब्डोमिनल पेन, ज़्यादा आपको झटके लग रहे हैं तो आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं।
आपको अगर जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ है या प्री एक्लेम्शिया है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो वो एग्रावेट हो सकती है। तो ऐसी सब कंडीशन में आपके बॉडी में अगर कोई भी बदलाव हो रहा है, आपको सडनली लीकिंग नीचे की बाजू पानी फील होना शुरू हो गया, या ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, या कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, वॉमिटिंग डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया इन्फेक्शन की वजह से, या बीपी बढ़ गया, या डायबिटीज़ में शुगर बढ़ गया है आपका, तो आपको इमीडिएटली अपने नज़दीक के ऑब्स्टेट्रिशियन को इमीडिएट कॉन्टैक्ट करना है एंड यू हैव टू गेट एडमिटेड टू गेट ट्रीटेड फॉर दिस कॉम्प्लिकेशंस। ये सब ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी ट्रैवल से पहले एक बार अपना अल्ट्रा स्कैन करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड से अपनी सोनोग्राफी करवा लीजिए, कंसल्टेंट को दिखा के उनसे परमिशन ले लीजिए। और कई बार अभी हम हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं जिनको ट्रैवलिंग कंपलसरी करनी पड़ती है, उनको यूट्राइन रिलैक्सेंस देते हैं, या तो डिफास्टन की टैबलेट्स दे दी जाती है, या फिर आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं प्रोजेस्ट्रॉन्स के, जो आपको ट्रैवलिंग से एक दिन पहले लेने होते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको कुछ टैबलेट्स लेनी होती है और ट्रैवलिंग के 1 हफ्ते बाद तक आपको वो टैबलेट्स कंटिन्यू करनी होती है। इनका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, जस्ट ये आपकी यूट्रस को रिलैक्स बनाए रखता है ताकि प्रेगनेंसी में आने वाले जर्क्स यूट्रस को न लगे। इसके अलावा ट्रैवलिंग इज़ रियली सेफ इन प्रेगनेंसी, पर जैसे एयर ट्रैवल में एक रूल है कि ट्राई टू अवॉइड आफ्टर 9 मंथ। कार ट्रैवलिंग इज़ गुड, ट्रेन ट्रैवलिंग इज़ गुड, क्रूज ट्रैवलिंग इज़ गुड। 2 व्हीलर्स पे प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, फिर ही ट्रैवल कीजिए। अदरवाइज आई एम रिपीटिंग अगेन, आप अगर प्रेग्नेंट हो, चाहे नेचुरली कंसीव, मेडिसिन से, गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन से, IUI से या IVF से, अपने आप को खुश रखने के लिए सेफ्टी के साथ ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। बट अगेन इन दिस कोविड एरा यू हैव टू टेक केयर कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वो ज़्यादा वायरल या कोविड इन्फेक्टेड जगह नहीं है, आपने अपने आप को फुल्ली वैक्सीनेटेड रखा है, और जो प्रिकॉशंस है सैनिटाइजेशन एंड मास्क के वो आपको फॉलो करने ही है। अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं तो एन्जॉय योर जर्नी एंड एन्जॉय योर ट्रैवलिंग। आशा करती हूँ इस वीडियो में यू मस्ट हैव गॉट द परमिशन टू ट्रैवल इन प्रेगनेंसी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप प्रेगनेंसी से जुड़े ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें ताकि मैं उस पर और वीडियोज़ बना के आपको जानकारी दे सकूँ। थैंक यू।